नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम कहानी के माध्यम से कई बार बताते हैं कि हमें कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि जड़ें आपके लिए क्या करती हैं। आपके भी जड़ें हैं, तना है, और आपकी जड़ें मिट्टी के नीचे तक भी जाती हैं, गहरे में दिखाई नहीं देती, बड़ी रूखी सूखी हैं। जैसे सुंदर से फल आते हों किसी वृक्ष पर, सुंदर से पुष्प खिल गए हों उस वृक्ष पर, किंतु उसकी जड़ बड़ी रूखी सूखी हो, बदसूरत हो, अज्ञान में डूबी हो, और कभी कभी तो बड़ी कर्कश और बेडौल हो। जी हाँ, आपके माता पिता आपकी जड़ें ही तो हैं। जी हाँ, उन जड़ों को देखो जरा। मैंने ये महसूस किया है कि कई घरों में बड़ी उपेक्षा से पीड़ित हैं माता पिता। बच्चे खिले हुए पुष्प हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, और उनके माता पिता बरामदे में किसी चारपाई पे पड़े हैं। एक दयनीय जीवन, निंदित जीवन, उपेक्षित जीवन, या यूं कहो कि मुख्य धारा से बाहर का जीवन जी रहे हैं। प्रिय मित्र, मैं आपको यह कहने आया हूं कि आप अपनी जड़ों पर ध्यान दें, जड़ें कितनी भी बदसूरत हों। जी हां, माता पिता कितने भी बदसूरत होंगे ही, आप खिले हुए पुष्प हैं। आप जीवन के सनह सनह बढ़ते हुए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं, और वह जीवन के घटते हुए आयाम की ओर बढ़ गए हैं। उनके कदम सनह सनह कमजोरी की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, और आपके कदम जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। उनके कदम अब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, कभी वह भी जीवन की ओर बढ़ रहे थे। उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के मेहनत का, उन्हीं के कर्म का परिणाम हैं आप। जी हां, जैसे भी हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, नशेड़ी हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, गरीब हैं, और बहुत ही भद्दी भाषा बोलने वाले हैं, फिर भी तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे ही माता पिता हैं। एक बार गहनता से सोचो, क्या तुम उन्हें अपने से अलग कर सकते हो? क्या तुमने उन्हें अपने से अलग कर दिया है? अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो रुको और एक बार ये बात सोच कर देखो कि अपने माता पिता से दूर रहकर, उनसे अलगाव करके, उनकी परवाह ना करके आप अच्छे रह पाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, आप अच्छे नहीं रह सकते। आप उनकी केयर बढ़ाएं, उनकी देखरेख करें। दिन में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा उनके पास बैठने के लिए समय निकालें। उनके झूठे किस्से कहानियाँ, उनके कभी कभी तो गपशप की बातें, कभी कभी हंसी ठिठोली और व्यर्थ की अपनी बातें भी उनको सुना दें। हाँ, मैंने ये महसूस किया है कि बुजुर्ग अपने बच्चों की बातें सुनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे अपनी बातें बुजुर्गों को नहीं सुनाते, अपने हमजोलियों को सुनाते, अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयरिंग करते हैं अपनी बातों की। और अगर आप केयर करते हैं अपने माता पिता की, तो सचमुच आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, उन साक्षात नारायण की पूजा कर रहे हैं, जिन्होंने आपको प्रत्यक्षतः बनाया है, प्रत्यक्ष रूप में, जिन्होंने अपने खून और पसीने से आपको सींचा है। आप सचमुच उन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जिन देवताओं ने आपके अंदर खून, पसीना, सब कुछ, हाड़, मांस, मस्तिष्क,
हृदय, किडनी, लीवर सब उनका ही है, ये उनके ही खून से बना है ये सब। मेरे प्रिय साथियों, युवाओं, आप कुछ भी करो, कितनी भी प्रोग्रेस करो, कितने भी महान बन जाओ, लेकिन अपने उन महान माता पिता को, अपनी जड़ों को मत भूल जाना। उन बदसूरत चेहरों में, उन मुरझाए हुए चेहरों में खुशी की तलाश करो और उनमें खुशियां पैदा करो। तभी तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तभी तुम अच्छे बन पाओगे, तभी तुम संसार के उपयोग में होगे और तभी तुम्हारी औलादें भविष्य में तुम्हारी केयर कर पाएंगी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे इजाजत दें और आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, बहुत आनंद आएगा आपको। एक बार एक माली बीमार हो गया। वह माली बिस्तर पे पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में भर्ती था। जब 7-8 दिन हो गए उसको, तो उसे चिंता हुई कि मेरी बगिया सूख रही होगी, फूल फुलवाड़ी कुमला गई होगी। तो उसने अपने जवान बेटे से कहा कि बेटा, हॉस्पिटल में मेरी चिंता करने के लिए और भी लोग हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर कह रहे हैं मुझे कम से कम 1 महीना यहाँ रहना पड़ेगा, तो मेरी बगिया का क्या होगा, मेरे गार्डन का क्या होगा। तो जाओ तुम, और मैं इलाज करा रहा हूं, तुम बगिया की केयर करो। किशोर अवस्था का लड़का था, उसने बाग में कभी केयर नहीं की थी। तो उस माली के कहने पर, अपने पिताजी के कहने पर अपनी बगिया की केयर करने आया और वहाँ पुष्प खिले हुए थे। बड़ी सुंदर छोटी सी बगिया थी, चारों ओर से बंद एक परकोटे के अंदर सुंदर पुष्प खिले हुए देखकर लड़के को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसमें पानी लगाया और वह रोजाना पानी लगाता था, कुछ देर बाग में रहता था और उस बाउंड्री का ताला लगा के बाहर आ जाता था। ऐसा उसने 10-15 दिन किया, लेकिन सनह सनह ये पौधे छोटे छोटे जो थे, फूल फुलवाड़ी, वह सूख रही थी। अंततः 20-30 दिन बीत गए और उसके बाद उसका पिता स्वस्थ होकर घर आया। घर आते ही उसके मन में आया कि बेटा चलो हम गार्डन देखते हैं, तुमने 1-1.25 महीने में उस गार्डन को कितना अच्छा कर दिया है। तो उसने कहा पिताजी, सभी पौधे सूख रहे हैं, ना मालूम क्या हुआ है, मैंने नियम से पानी भी लगाया है, मैंने नियम से खाद भी लगाया है, लेकिन पौधे फिर भी ना मालूम क्यों सूख रहे हैं। दौड़ा दौड़ा वह माली अपने बाग तक गया। उसने अपनी छोटी बगिया को उजड़ा हुआ देखा, रोने लगा, आंसू आ गए उसके, बहुत दुख हुआ उसे। अपनी बीमारी पर जितना दुख नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा दुख उसको अपनी उस उजड़ी हुई बगिया को देखकर हुआ। और उसने पौधों को टटोला तो सभी पौधे सूख रहे थे, कुमला रहे थे, उन्हें पोषण नहीं मिला था, उन्हें पानी नहीं मिला था। उसने अपने बेटे से कहा कि तूने पानी नहीं लगाया, तुमने इसकी केयर नहीं की। उसे बहुत गुस्सा आया और आग बबूला हो गया माली, और उसने उसको कुछ गालियां भी दी, कुछ फटकार भी लगाई। लड़का समझ नहीं पाया, लड़का फिर बेचैन हुआ। उसने कहा पिताजी, मैंने इसमें खाद भी लगाया, पानी भी लगाया, लेकिन बगिया फिर भी सूखती रही। कैसे लगाया, मुझे दिखा करके, उस माली ने क्रोध में आकर कहा। बहुत हताश था माली, अपनी बगिया अपने ही सामने उजड़ रही थी। बेटा गया, हजारा लेके आया और उसने पानी लगाया। थोड़ा थोड़ा पानी उन फूलों पर, पत्तियों पर लगा दिया। खाद भी उसने लगाकर दिखाया तो डायरेक्ट फूल पर उसने यूरिया या DAP के डायरेक्ट दाने रख दिए, पत्तों पर लगाए, फूलों पर लगाए। माली समझ गया था, क्योंकि उसने खाद और पानी जड़ों में नहीं लगाया था, इसलिए वह पौधे सूख रहे थे। सीधे सीधे फूलों पर और पत्तियों पर पानी लगाया गया और पौधा उखड़ गया, टूट गया, बगिया उजड़ गई। कहानी क्या कहती है मेरे प्यारे? ये कहानी कहती है कि अगर सीधे सीधे फूलों की सिंचाई होगी तो वह बगिया उजड़ जाएगी। हमारी जड़ें हमारे माता पिता हैं, हमारी जड़ें हमारे बुजुर्ग हैं। वहाँ पर पानी लगाओ, वहाँ खाद लगाओ तो फूल भी खिल जाएंगे, पुष्प खिलेंगे, पत्ते खिलेंगे और सुगंधित पुष्प आएंगे।
आप समझ गए होंगे। कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताएं क्या माता पिता की केयर आप अच्छे से करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।